हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाई डू एक्सेस कम बैक। एक्सेस वापस क्यों आती हैं या आते हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो व्हाई डू एक्सेस कम बैक, एक्सेस वापस क्यों आती हैं। मोस्टली एक्सेस वापस इसलिए आते हैं जब उनका रिलेशनशिप नहीं चलता, जो रीबाउंड रिलेशनशिप भी जिसे हम कहते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि उन्होंने या तो पहले से ढूंढ के रखा होता है, और वो उससे इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं कि वो आपको छोड़ देते हैं, ठीक है। और वो आपको इसलिए छोड़ते हैं बिकॉज एट द सेम टाइम आपसे भी उनका दिल भर चुका होता है, टाइम काफ़ी गुजर चुका होता है, आपका बिहेवियर पैटर्न उन्हें पता चल तो चुका होता है, उनको पता होता है कि आप किस तरह के जोक करते हैं, किस तरह की बात करते हैं। एक एक सर्टेन टाइम के बाद ना अगर हम किसी से बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहें, तो हमें उनका बिहेवियर पैटर्न समझ आ जाता है और मोस्टली रिलेशनशिप में हम बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहते हैं। यही हमारी प्रॉब्लम है। मैं इसलिए मना करता हूँ कि इतना ज़्यादा क्लोज़ मत हुआ करें। आप जो रिलेशन 3 साल तक चल सकता है, 4 साल चल सकता है, वो आप 3 महीने में ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आप जो मुझे स्टोरी सुनने को मिलती हैं, लोग 10-10 घंटे बात करते हैं कॉल पे, ठीक है? पूरी-पूरी रात आप जानू-मानू, शोना सब कुछ करते हैं। सो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा निकलता ये है कि कुछ बचता नहीं है बीच, मतलब कुछ क्यूरियोसिटी नहीं बचती। आपने सब तरह की बातें कर ली, सब कुछ बोल दिया, सब कुछ बता दिया उसे, मुझे क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, क्या एवरीथिंग। सब कुछ क्योंकि बचा नहीं, तो वो रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, दिल भर जाता है। फिर एट द सेम टाइम उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आता है जिससे वो अट्रैक्टेड हो जाते हैं। शुरू में तो वो थोड़ी बहुत उनसे बात करते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनको वो पर्सन ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है, उसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं होता कि उसे क्या खाना पसंद होगा, वो किस तरह के जोक करता होगा, क्या वो डर्टी बातें करता भी होगा या नहीं, ये भी एक क्यूरियोसिटी होती है लोगों के दिमाग में। तो इस चक्कर में वो न्यू पर्सन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि वो न्यू पर्सन को एक्सप्लोर करना चाहते हो और एट द सेम टाइम सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं, उसमें आप एक गलती ये करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं मोस्टली। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो उसका नंबर बिज़ी जा रहा है या वो आपसे बात नहीं कर रही, तो आप बहुत पॉसेसिव हो जाते हैं। आप एट द सेम टाइम उसको चेज़ करने लग जाते हैं और ज़्यादा, जिससे आप अपनी वैल्यू और गिराते हैं और उस पे पाबंदियाँ लगाते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उस नेक्स्ट पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है या लग जाता है। क्योंकि नया पर्सन उनको और ज़्यादा अच्छा लगता है। वो नया पर्सन उनको आज़ादी दे रहा होता है, उनको खुशी दे रहा होता है और वो चेज़ नहीं कर रहा होता। आप चेज़ कर रहे होते हैं, आप उन्हें कैद कर रहे होते हैं, आप उन्हें केज कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो नए पर्सन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा होता है, लड़ाई होती है या कोई बात आपकी उनको ऐसा बहाना मिल जाता है जिससे वो आपके साथ ब्रेकअप कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि यार ख़त्म करो इसे। अब इसमें ऐसी सिचुएशन में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उनको स्पेस दिया जाए। जैसे ही आपको लगे कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड या आपका एक्स बॉयफ्रेंड आपको थोड़ा बहुत इग्नोर कर रहा है आजकल या इरिटेट हो रहा है छोटी-छोटी बातों पे आपके, तो उसको फ़ौरन स्पेस दें ताकि वो आपको भी मिस करें थोड़ा बहुत, ठीक है? वो अपनी खुशी से आपके पास आए, ना कि आप उन्हें कन्विंस करें और चेज़ करें, ठीक है? लेकिन उसका नतीजा ये भी होता है जब आप वीडियोज़ देखते हैं, नो कॉन्टैक्ट पे अमल करते हैं और वो नए पर्सन के पास जब जाते हैं, तो नया पर्सन में भी जैसे उन्होंने सोचा था वैसा नहीं निकला ऑफ़ कोर्स। क्योंकि हर ह्यूमन्स में कुछ बुराइयाँ भी हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। तो आपके अंदर अगर थी तो नए पर्सन में भी कुछ ना कुछ बुराई तो होगी। शायद वो ज़्यादा गुस्से वाला हो, शायद वो ज़्यादा ओवर जोक करता हो हर टाइम, नॉन सीरियस हो। तो होता है कि हर हर किसी की पर्सनैलिटी में कुछ फ़ॉल्ट्स भी होते हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट्स होते हैं। सो इसलिए अ, उन्हें जाने दिया करें ऐसी सिचुएशन में। तो एक्सेस ज़्यादातर तब वापस आती हैं जब उनका नया रीबाउंड रिलेशनशिप नहीं चलता। और क्यों नहीं चलता रीबाउंड रिलेशनशिप? बिकॉज़ उन्होंने खुद को हील नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 2 साल का रिलेशनशिप था, वो आपके साथ थे, लेकिन उन्होंने खुद को हील नहीं किया, वो जंप मार के दूसरे में चले गए और इसकी वजह से वो आपको मिस कर रहे हैं। अब आप, क्योंकि आपकी भी याद आ रही है और एट द सेम टाइम जैसा नया पर्सन उन्होंने सोचा था वैसा वो नया पर्सन नहीं है। ठीक है, एक तो ये रीज़न है जब उनके रीबाउंड रिलेशनशिप नहीं चलते तब वो वापस आते हैं। सेकंड रीज़न ये है व्हेन दे आर नॉट हैप्पी, ये उसी से रिलेटेड है। अब कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वो आपसे ब्रेकअप करते हैं लेकिन करना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने कर लिया। आपकी कोई आदत बुरी थी, आप चेंज नहीं होना चाह रहे। उन्होंने जब ये रियलाइज़ किया कि आप चेंज नहीं हो सकते तो वो आपको छोड़ देते हैं।
तो जब वो आपको छोड़ते हैं तो उनको लगता है कि आपके बगैर उनकी ज़िंदगी अच्छी होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद उनको शायद शुरू में अच्छा भी लगता है आपको छोड़ के कि मैं आज़ाद हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कहीं भी खा सकती हूँ, कुछ भी। लेकिन फिर टाइम कुछ ऐसा आता है उनके दिमाग पे, उनको वो आपका आपके साथ गुज़ारे हुए पल वो मिस करते हैं और उनको लगता है कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एज़ अ ह्यूमन हम जैसा प्लान करते हैं चीज़ों को वैसे नहीं जाती, ठीक है? क्योंकि हम इमेजिनरी क्रीचर्स हैं, हम इमेजिन बहुत ज़्यादा करते हैं चीज़ों को। हमें लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फ़रारी ले ली, तो एक अलग ही खुशी होगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सर्वे ने ये बार-बार साबित किया है कि लोग जब अपना गोल अचीव कर लेते हैं तो उसकी हैप्पीनेस 1 घंटे तक रहती है। तो अगर आपकी ख्वाहिश है फ़रारी लेने की और अगर मैं अभी आपको दिला भी दूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि 1 घंटे बाद आप फिर वैसे ही फ़ील कर रहे होंगे, जैसे आप 24 घंटे नॉर्मल करते हैं। क्योंकि ये ह्यूमन की फ़ितरत में हम अपने इमोशंस को ट्रेन करते हैं एक तरह से बचपन से ही। तो अगर आप उदासी का ट्रेन आपने खुद को किया हुआ है, तो आप उदास हो जाएँगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि उन्हें जाने दिया करें। जब वो जाएँगे शुरू में उनको अच्छा लगेगा, मे बी 1 दिन, 2 दिन, लेकिन फिर वो मिस करेंगे कि रात को कॉल पे बात करते थे, कोई मेरी सुनने वाला था, अगर आप अच्छे लिसनर थे तो। तो ये चीज़ें वो मिस करेंगे और वो अगर आप साथ में प्रोग्रेस भी अपनी शो कर रहे हैं, हैप्पीनेस भी, तो तब वो आपको और ज़्यादा मिस करेंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप अपनी हैप्पीनेस शो करें, आप अपने ऊपर फ़ोकस रखें। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा वो तब आपको मिस करते हैं जब वो रियलाइज़ करते हैं कि आप एक वैल्यूएबल पर्सन थे। इसीलिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि रिसोर्सफुल बनें। इस दुनिया में अगर रिसोर्सफुल है ना लोग आपसे अपने लालच की वज़ह से भी चिपके रहते हैं। लाज़मी नहीं कि वो आपसे क्योंकि देखें बुराइयाँ तो हर इंसान में हैं। मेबी वो आपसे बहुत प्यार करते हो लेकिन अगर आप रिसोर्सफुल नहीं हैं, रिसोर्सफुल क्या होना क्या है? यानी कि उनकी मदद करना, उनकी हमदर्दी करना, उनके बुरे वक़्त में काम आना। अगर आप ऐसे पर्सन हैं, तो वो आपको ट्रूली मिस करेंगे। अम, क्योंकि जो इंसान हमारे काम आता है ना, एक हमेशा याद रखिए एक बात, जो इंसान हमारे काम आता है, हमें उसकी 10 बुराइयाँ भी उसके अंदर हो लेकिन हम उसको फिर भी नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि वो हमारे काम आता है ना यार। इस तरह के दोस्त होते हैं हमारी लाइफ में। अच्छे नहीं लगते, कुछ उनकी बातें बुरी लगती है, लेकिन फिर भी हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि वो रिसोर्सफुल होते हैं। तो मैं कहूँगा कि रिलेशनशिप में रिसोर्सफुल बने, ट्रूली उनकी हेल्प करें, उनके साथ ट्रूली अच्छे से रहें एंड तक, ठीक है। हाँ, अगर वो चीट करते हैं तो बस उसी टाइम कट ऑफ कर दें और फिर कभी माफ़ ना करें। लेकिन अगर उन्होंने चीट नहीं किया और वैसे ही ब्रेकअप हुआ है तो उनको माफ़ कर दें अगर वो वापस आते हैं तो क्योंकि वो भी ह्यूमन्स हैं बिकॉज़ वो नहीं जानते और आप भी नहीं जानते, हम सब ह्यूमन्स हैं। हम नहीं जानते कि यू नो कैसा आगे फ्यूचर होगा, हम प्रेडिक्ट नहीं करते। करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम लेकिन कर नहीं पाते सही से। तो उन्होंने भी शायद इस तरह प्रेडिक्ट किया होगा लेकिन जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि आप एक वैल्यूएबल पर्सन हैं और वो आपको मिस करेंगे और रिसोर्सफुल थे जैसे कि आप उनकी मदद करते थे, पढ़ाई में अच्छे थे या किसी भी तरह से आप उनकी मदद करते थे, तो वो आपको मिस करेंगे। सो बी रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल लोगों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है इस दुनिया में। तो अगर आप रिसोर्सफुल थे, आपने उसकी लाइफ़ बनाई थी, किसी भी तरीके से, उसको जॉब पे लगवाया था या कुछ भी, तो वो हमेशा आपको चेज़ करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये 3 चीज़ें पे अमल करें। मतलब ये 3 चीज़ें की वजह से वो वापस आएँगे। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है रिसोर्सफुल होना। बाकी जब उनका रिबाउंड रिलेशनशिप नहीं चलता और आप हैप्पीनेस शो कर रहे होते तब भी वो वापस आते हैं या वो हैप्पी नहीं होते किसी वजह से और आप हैप्पीनेस शो कर रहे हो तो वो और ज़्यादा वो अट्रैक्ट होते हैं। तो यही चीज़ें बताना चाहता था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ गुड डे।